हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था और उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। प्लीज़ उसको पहले देख लेना सो दैट आपको आगे इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए। क्लास 10 रियल नंबर्स तो पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये आज हम पढ़ने लगे हैं, तो आप देखिए प्लीज। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज क्यों होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होता है दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, दो इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इसका एक एक्सप्रेशन होता है जो कि होता है A is equal to BQ plus R। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम जानते हैं ये है क्या। अगर मैं A और B की बात करूं तो यहाँ पर A और B इंटीजर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इस एक्सप्रेशन में जो आपका A और B है वो इंटीजर्स होते हैं। एंड जब भी स्टूडेंट्स हम A एंड B के बीच में एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, हर बार जो Q एंड R होगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। यूनिक का मतलब डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 और 5 के बीच में एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो जब भी हम स्टेप लगाएंगे उस स्टेप में Q एंड R की जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिफरेंट आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, एक्सप्रेशन तो ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, बट इस एक्सप्रेशन को यूज कर कैसे करें। अगर हमें दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं वो देखिएगा। जब भी इक्वेशन होगी तो आपके पास ए जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन बी होगा। पहली बात तो ये, ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी। एंड जो R है, अगर हम R की बात करें तो जो R की रेंज होगी वो होगी 0 से बड़ी और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो ये दो कंडीशन है जो आपने अपने दिमाग में रखनी है इसको सॉल्व करते हुए कि A हमेशा B से बड़ा होगा और R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन B। जिस तरफ एरो का फेस ओपन होता है वो ग्रेटर साइड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट है। अब इस एल्गोरिथम को, इस लेमा को हम दो नंबर्स का एचसीएफ ढूंढने में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। आप ये पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए।
एक बार सम शुरू करने से पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ दोबारा। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और A ग्रेटर देन B एंड R लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। स्टूडेंट्स, आपको पेपर में बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ R। तो रेंज ऑफ R हमेशा याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B होती है। अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई। अब सम निकालते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे एचसीएफ निकालने में। तो मैं आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट सम ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का, और उस पर हम ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। तो नंबर्स है 135 एंड 225। एंड 225, राइट। 135 एंड 225। अब देखो, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो A हमेशा B से बड़ा होता है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। इन दोनों में 225 इज ग्रेटर देन 135, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू होगी वो होगी 225 और जो B की वैल्यू होगी वो होगी 135। पहली बात तो ये। अब आप यहाँ लिखोगे कि B will apply Euclid division lemma to 225 and 135। पहला स्टेप तो ये लिखना आपने कि A है, B है और B will apply Euclid division lemma to 225 and 135। और एक और चीज, ये आपने कंडीशंस क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने वो कंडीशन जरूर लिखनी है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एक्सप्रेशन A ग्रेटर देन B एंड ये आपका रेंज R की, ये चीजें आपने जरूर लिखनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देखना बहुत इजी है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्व करते हैं। देखो, इस एक्सप्रेशन में मैंने पुट किया, मैंने आपको कहा था कि ये जो A आपका ग्रेटर देन B होता है। इस क्वेश्चन में देखिए A की वैल्यू 225, B की वैल्यू 135, क्योंकि A B से बड़ा होता है। अब मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, A देख लो BQ प्लस R, उसमें उसको मैंने फिट कर दिया। A की जगह 225 और B की जगह 135। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप खुद सोचो 135 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 225 के पास पहुंचे। देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर मैं 135 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 270 देगा मेरे को, तो इसलिए मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका आंसर आएगा 90। अब इसको लिखना कैसे है? देखो, ये तो आपका A था, ये आपका B था। Q क्या होता था? क्वोशंट, राइट? Q क्वोशंट, ये रहा क्वोशंट और ये रहा और उस एक्सप्रेशन को फिट करके लिख दो इसको 135 इंटू 1 प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है? देखो, पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ उसको।
ये आ गया पहला स्टेप। उसके बाद आपने इन दो नंबर्स को पिक करना। और स्टूडेंट्स ये प्रोसेस आपने सेम तब तक चलाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। देखो इसको स्टेप 2 बोल दो और इसको स्टेप 1 बोल देते हैं, या फिर एक काम करते हैं स्टेप रहने देते हैं, अभी के लिए स्टेप रहने देते हैं और हम ये लिख देते हैं नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा to 135 and 90। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 135 एंड 90 में से अगेन 135 बड़ा है तो यहाँ लिख दो इज इक्वल टू b आपका 90 हो जाएगा क्योंकि वो 135 से छोटा है। 90 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 135 के क्लोज, डिवाइड करना है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 90 1 से 90 क्योंकि 90 इंटू 180 बड़ा हो जाएगा, आंसर आएगा 45। अगेन ये आपका बी ए क्यू एंड आर। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए टाइम डिवोट कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, अब समझ नहीं लगते बच्चों को स्टार्टिंग में। एक बार ये स्टेप्स हो जाएंगे देन वील पिक अप द स्पीड और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि हमें एक बार फॉर्मेट का तो पता लग जाए ना। बोर्ड क्लास है, अब आपको फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर करना कब तक है ये, क्योंकि ऐसे तो डिवीजन चलती रहेगी, नहीं चलेगी स्टूडेंट्स। ये डिवीजन तब तक करनी है आपने जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, बार बार उसी के हिसाब से हो रहा है। जब तक ये आर की वैल्यू की 0 नहीं बनेगी आपको करना पड़ेगा ये स्टेप, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें किया था, ये दोनों वैल्यूज पिक की थी, अब इसमें ये वाला कर देंगे 90 और 45 के बीच में। तो देखो अब मैं दोबारा ये लिख देना, नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। अगेन 90 बीइंग द ग्रेटेस्ट नंबर तो 45। अब आपको पता है 45 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90 और ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। जिनको नहीं समझ लगी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। a b इंटू क्यू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब आप देख सकते हैं स्टेप 3 में हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया एंड फाइनली आपका आंसर आ चुका है। और आंसर क्या होगा आपका, ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चंस। आई होप आपने ये वाला स्टेप नोट कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो आप पॉज वीडियो को पॉज करके आप ये वाले स्टेप नोट कर लो, फिर मैं इसकी एंडिंग लाइन लिख देता हूँ आपको। देखो कैसे लिखोगे, नाउ द रिमाइंडर is 0, so we will stop the process। अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और इसके बाद
जो आपकी लास्ट में b की वैल्यू बचेगी वो आपका क्या होगा, HCF। तो लिखना कैसे है, HCF ऑफ, स्टार्टिंग में नंबर ये दोनों थे 225 एंड 135 इज 45। ठीक है, इजी है। इस तरह से हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगेन क्विक रिवीजन करते हैं। दो नंबर्स आपको दिए होंगे, दोनों में से आपने सबसे पहले तो ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equal to b cube plus r, a is greater than b and r की रेंज greater than equal to 0 and greater than b। उसके बाद आपने इस तरह से इसको अरेंज कर देना है, डिवाइड करके देखना है और वैल्यूज लिखनी है। रिमाइंडर 0 नहीं आया, दोबारा से प्रोसेस लगेगा। एंड अब हम दो नंबर्स कौन से लेंगे, ये वाले, फिर इन दोनों पे लगाएंगे। एंड स्टूडेंट्स 135 being the greatest number out of the two, 135 90 से बड़ा है, इसलिए हमने 135 को अब बाहर रखा एंड 90 के साथ उसको डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने में मैंने देखा क्वोशिएंट आ रहा है 1 और रिमाइंडर आ रहा है 45, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर से हमने यही दोनों नंबर उठाए, क्योंकि जैसे हमने इन दोनों नंबर्स पे लगाए जब हम इन दोनों नंबर्स पे लगा देंगे। 90 बाहर 45 अंदर, डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 2 एंड रिमाइंडर आया 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया उसके बाद आपने लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, नाउ द रिमाइंडर इज 0 सो वी विल स्टॉप द प्रोसेस। HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। लास्ट में जो भी रिमाइंडर आ गया आपका 0 जिस स्टेप में, उसकी b की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, वही आपका HCF होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम आती है मेरे को बताइए, जो भी जहाँ भी आपकी स्टेप में प्रॉब्लम आएगी कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता दो, फिर मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर, आपका चैप्टर 10th का रियल नंबर्स का फर्स्ट टॉपिक है। पर इससे पहले मैंने रियल नंबर्स एंड उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस की भी वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।